पूर्वी दिल्ली के वार्ड 219 क्यू पॉकेट इलाके में पीडब्ल्यूडी के नाले में काम के दौरान मजदूर राहुल की दर्दनाक मौत के बाद माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। राहुल की मौत से नाराज परिजनों ने, स्थानीय निवासियों और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीटीवी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि ठेकेदार ने राहुल को बिना किसी सेफ्टी बेल्ट और सुरक्षा उपकरण के नाले के अंदर उतार दिया था, जिसके चलते नाले में डूबने से उसकी मौत हो गई। धरना प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक वीर सिंह, निगम पार्षद मोहनी जिनवाल, वार्ड 218 और कोंडली से विधायक कुलदीप भी मौके पर पहुंचे। विधायक वीर सिंह ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए साफ कहा कि तक आला अधिकारी या प्रवेश वर्मा मौके पर नहीं पहुंचते तब तक शव रिसीव नहीं किया जाएगा। परिजनों का आरोप है कि ये मौत नहीं बल्कि ठेकेदार की घोर लापरवाही से हत्या हुई है। सरकार का काम होता है किसी भी व्यक्ति को अपॉइंटमेंट करें, उसको सेफ्टी पहले, सबसे पहले उसकी जिंदगी है। कल वो बच्चा बेचारा यहाँ काम कर रहा था, हमारा भाई जो कर्मचारी के रूप में जो काम कर रहा था, 33 वर्ष का। अब जब वो काम करने उसने नाले में उतरा, सबको पता है कम से कम 15-20 वर्ष का वो है नाला है। हम लोग 3-4-5 महीने से डेली एसडीएम साहब को भी नगरी हमने शिकायत लोग साइन करा करते थे, इसमें कोई हादसा हो सकता है, बड़ी जान लापरवाही है, पूरी तौर पे प्रशासन की, विभाग की लापरवाही है, पीडब्ल्यूडी की और दिल्ली सरकार की लापरवाही है, जिसकी वजह से मैनुअल स्कैनिंग कराना पूरे देश में बैन है। लेकिन एक नाले को साफ कराने के लिए युवक को उतारा गया, जहरीली गैस की वजह से उसकी मौत हो गई और उसकी मौत होने के बाद अभी तक पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री इस परिवार के पास नहीं आए, पीडब्ल्यूडी का कोई अधिकारी इस परिवार के पास नहीं आया, आराम से बैठे हुए, क्योंकि उनको पता है गरीब समाज का बच्चा है, गरीब आदमी है, वो क्या करेगा, कहां से लड़ाई लड़ेगा, उसके घर पे नहीं आए। आप सोचो, देश की आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी दिल्ली देश की राजधानी मैनुअल स्कैनिंग में लोग मारे जा रहे हैं और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। क्या कर रही चैलेंजिंग सरकार इस पर? मुझे बहुत बड़ा दुख है। ये रोड नंबर 64 से एक नाला आता है जो बॉर्डर पे गिरता है, डीप नाला है। मैनुअली इसको ठीक करते हैं, सफाई करते हैं, फ्लोटिंग निकालते हैं। सरासर इसमें दोष जाता है ठेकेदार का। बिना किसी सेफ्टी नॉर्म्स के आप किसी कर्मचारी से काम करा रहे हो, सरासर गलत है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें सभी नॉर्म्स लिखे होते हैं कि ये किट आप इसको देंगे, लेकिन उस बच्चे के पास कोई किट नहीं थी, क्योंकि तुरंत जैसे बच्चा नीचे गया मुझे तुरंत फ़ोन आ गया था कि एसएसआई इस नाले में गिर गया। देखिए, बहुत दर्दनाक घटना है ये, और मैं समझता हूँ कि इसमें पूरी तरह से सरकार विफल है एक तरह से काम करने में, और क्योंकि सरकार को जो व्यवस्था करनी चाहिए थी, हम बार बार लिख रहे हैं, हम उसके बावजूद ये ध्यान नहीं दे रहा, तो ये एक नेगलिजेंस तो है ही है। तो इस पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है सरकार की, और सरकार को इसका पर संज्ञान लेना चाहिए गहराई से, और इस पर जो भी उचित मुआवजा मिलता है मुआवजा देना चाहिए, नौकरी देनी चाहिए परिवार को। इसके बाद जो